हेलो साथियों, आज हम आपको बताएंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डॉग स्क्वाड की उपयोगिता। साथियों, आज के समय में इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में डॉग स्क्वाड की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। मतलब ये हुआ कि डॉग स्क्वाड का उपयोग करने से कई बड़े मामले ट्रेस हुए हैं, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है। आज के समय में सेना में भी डॉग का उपयोग होता है और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि डॉग स्क्वाड क्या है, उसका निर्माण कब हुआ, कर्मचारी का चुनाव, डॉग का चुनाव, प्रशिक्षण उसका, शौचालय, डॉग का भोजन पालन पोषण, स्वास्थ्य, घटनास्थल की सुरक्षा, अनुसंधान अधिकारी का कर्तव्य, विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन में डॉग की उपयोगिता, डॉग की वृद्धावस्था अथवा बीमारी की स्थिति में निपटारा। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत में सर्वप्रथम सन 1951 में यानी 1951 में मद्रास में इंडियन डॉग स्क्वाड का गठन किया गया। मद्रास में सबसे पहले इंडियन डॉग स्क्वाड का गठन हुआ था। कब? 1951 में। मध्य प्रदेश पुलिस डॉग स्क्वाड का मुख्यालय, एमपी में डॉग स्क्वाड का मुख्यालय 23वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस में डॉग स्क्वाड की स्थापना के पश्चात डकैती निवारक क्षेत्र एवं अपराधों के अन्वेषण के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए। जो डकैती निवारक क्षेत्र हैं वहां पर इनका उपयोग किया गया और उपयोग करने पर इन्वेस्टिगेशन में जो रिजल्ट मिले वो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। मध्य प्रदेश पुलिस डॉग स्क्वाड के विभिन्न नस्लों के डॉग हैं, जैसे डाबरमैन, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पिंचस तथा बोल्जियन मालिनोइज को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? बेल्जियन मालिनोइज को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉग है। इनमें कुल संख्या के 70% डॉग बम और नशीले पदार्थ खोजने वाले हैं तथा 30% डॉग चोरी और हत्या जैसे गंभीर आपराधिक वारदातों के लिए तैयार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस डॉग स्क्वाड में पहली बार बेल्जियन मालिनोइज डॉग को शामिल किया गया है। पहली बार किस डॉग को शामिल किया गया है? बेल्जियन मालिनोइज डॉग को शामिल किया गया है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब हम थोड़ा सा इस डॉग की विशेषता भी बता देते हैं जो नया डॉग शामिल किया गया है। बेल्जियन मालिनोइज डॉग की विशेषता यह है कि बहुत शानदार एवं काफी फुर्तीले होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस की सुरक्षा में इन्हें लगाया गया है। ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने और मार गिराने के पीछे भी इसी नस्ल के कुत्तों का हाथ था। बेल्जियन मालिनोइज एक सर्व उद्देशीय डॉग हैं। इन्हें आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी तथा वन विभागों के द्वारा भी अपनी टीम में शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण डॉग है, सभी जगह बड़ी विशेष महत्वपूर्ण जगहों पर उपयोग किया जाता है। अब तक मध्य प्रदेश के कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व में वन्य संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी अभियानों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा था। ये डॉग पुलिस के लिए काफी काम के हैं। इनके सूंघने और काम करने की ताकत अच्छी होती है। क्या होती है? इनके सूंघने और काम करने की ताकत अच्छी होती है। अन्य डॉग के मुकाबले किसी गंध को ज्यादा देर तक ग्रहण कर सकते हैं, यानी 24 घंटे के बाद भी किसी व्यक्ति के रास्ते से गुजरने की गंध को पहचान लेते हैं। कौन से डॉग? बेल्जियन मालिनोइज डॉग। कौन से डॉग? बेल्जियन मालिनोइज डॉग। अब आप ये तो हो गया डॉग स्क्वाड का निर्माण, और हमने ये भी बताया कौन कौन से डॉग हैं जिनका उपयोग इन्वेस्टिगेशन में किया जा रहा है, बम निरोधी दस्ता में किया जा रहा है और नशीले पदार्थों की खोजने में किया जा रहा है। ये भी हमने आपको बताया कि नया डॉग शामिल जो किया गया है बेल्जियन मालिनोइज, इसकी क्या विशेषता है। अब हम आपको बताएंगे कर्मचारी का चुनाव। श्वान दस्ते का कार्य पूर्णतः विशिष्ट है। क्या है? जो ये श्वान दस्ता यानी डॉग का जो दस्ता ग्रुप समूह है, इसका जो कार्य है पूर्णतः विशिष्ट है। इससे संबंधित कर्मचारियों को दस्ते के साथ स्थायी रूप से संबंध रहना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? स्थायी रूप से संबंध रहना चाहिए। श्वान दस्ते तथा क्रम सूत्रों के लिए कर्मचारियों का चुनाव कतिपय आवश्यक गुणों के आधार पर होना चाहिए। पहला जो गुण होना चाहिए जो कर्मचारी के जो श्वान दल में शामिल हो, उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? पहला गुण, डॉग के लिए सच्चा प्रेम हो उनके अंदर। डॉग के स्वभाव तथा योग्यता संबंधी अंतर्मयी सूझ हो।
और श्वान दस्ते में काम करने का उत्साह हो उनके अंदर। ऐसा नहीं है उन कर्मचारियों को नहीं रखना चाहिए जिनको डॉग से प्रेम ही नहीं है, डॉग को पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनको नहीं रखना चाहिए स्क्वाड में। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन गुणों के अभाव से न केवल असफल होगा अपितु अपने अधीन कुत्ते को पुलिस के अयोग्य भी बना देगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इन गुणों के अभाव में, अगर ये गुण नहीं है उसके पास, तो क्या होगा, इन गुणों के अभाव से न केवल असफल होगा वह, अपितु अपने अधीन जो डॉग हैं, डॉग को पुलिस के अयोग्य भी बना देगा, क्योंकि वह उसके अच्छे गुण पैदा नहीं कर सकेगा। समान नियम होना चाहिए। समान नियम क्या होना चाहिए कि एक डॉग के जीवन पर्यंत एक ही प्रयोग करता रहे। एक जो डॉग है, डॉग के लिए प्रयोगकर्ता कौन रहे, एक ही रहे। डॉग एक संवेदनशील पशु है जिसका प्रभावशाली कार्य उसके प्रयोगकर्ता के स्नेह तथा प्रतिक्रिया पर आधारित है, इसलिए प्रयोगकर्ता का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब ये हमने बता दिया क्या कर्मचारी का चुनाव करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि डॉग का चुनाव निम्नलिखित बातों में संतुष्ट होने के बाद 4 माह से कम आयु का पपी प्राप्त करना चाहिए। कितना का, 4 माह से कम आयु का पपी प्राप्त करना चाहिए। पपी का वंश। दूसरा, किसी सरकारी पशु चिकित्सा संबंधी डॉक्टर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र। चमकीली आंखों वाले, चौकन्ने, सक्रिय और प्रतिक्रिया वाले पपी को चुनना चाहिए। पपी गठीले शरीर का, अच्छे आचरण और सीधे टांगों वाला होना चाहिए। पपी कैसा होना चाहिए, पपी गठीले शरीर का, अच्छे आचरण और सीधे टांगों वाला होना चाहिए। अब इनका प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा। पुलिस कार्य एवं विवेचना के उपयोगिता के लिए पुलिस कार्य, पुलिस के जो वर्किंग है, पुलिस के कार्य और इन्वेस्टिगेशन की उपयोगिता के लिए तय किए गए लक्ष्यों को निर्धारित कर नियमानुसार प्रशिक्षण 6 से 8 माह की आयु का होगा। प्रशिक्षण कितना होगा, 6 से 8 माह की आयु का प्रशिक्षण होगा। इसके पहले पपी को केवल प्रारंभिक जरूरतों में प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे घरेलू शिक्षा अर्थात उसकी आदतें, विशेष रूप से प्राकृतिक क्रियाओं संबंधी। नंबर 2, गले के पट्टे का उपयोग। नंबर 3, पपी को अपरिचित स्थानों, भीड़ भाड़ यातायात में अभ्यस्त करना, विभिन्न वाहनों में यात्रा करना आवश्यक है। ये सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए कि वह विभिन्न वाहनों में यात्रा कर सकें। ऐसा करने से वह सभी परिस्थितियों में एक प्रभावशाली कार साधक के रूप में सिद्ध होगा। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर जो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी उस इस स्टेज की ट्रेनिंग हो, ताकि वह सभी परिस्थितियों में एक प्रभावशाली कार साधक के रूप में सिद्ध हो। तय लक्ष्यों के लिए प्रशिक्षण अवधि 9 माह की रखी गई है। जो तय लक्ष्य है उनकी प्रशिक्षण अवधि कितनी है, 9 माह की रखी गई है। आवश्यकता अनुसार यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। क्या की जा सकती है, आवश्यकता अनुसार यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इस प्रकार इन्हें ट्रैकर, स्नाइपर और नार्कोटिक्स के केस डिटेक्ट करने में माहिर बनाया जाता है। साथ ही मेल मिलाप, हाउस मेंबरशिप, ओबीडेंट और नोज वर्क स्मैनिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये हो गया प्रशिक्षण के बारे में। अब हम आपको बताएंगे शयनालय, जहां डॉग रहते हैं। प्रत्येक डॉग के रहने के लिए अलग अलग स्थान होना आवश्यक है। जितने भी डॉग हैं उनके रहने के लिए अलग अलग स्थान होना आवश्यक है, और उनके रहने के स्थान बदलने पर रोक रहना जरूरी है। उनके जो रहने के स्थान है उन पर बदलते नहीं रहना चाहिए, उनके जो बदलने पर रोक रहना जरूरी है। एक सुनिश्चित डिजाइन के अनुसार इनके रहने के कमरे का निर्माण होता है। एक सुनिश्चित डिजाइन रहती है, उसके अनुसार इनके रहने के कमरे का निर्माण होता है। श्वान दस्ते के प्रभारी को हर प्रातः श्वानालयों का निरीक्षण करके उसको निर्मल तथा स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। जो इस डॉग के साथ में रह रहे हैं, जो डॉग के श्वानालय का निरीक्षण करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका एक कर्तव्य है कि वह श्वान दस्ते के प्रभारी को हर प्रातः, जो उनके प्रभारी उनको वहां पर पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए, और साथ ही साथ स्वच्छ बनाए रखना भी जरूरी है। दिन में 2 बार साफ सफाई होनी चाहिए। रोगाणुनाशक दवाओं का छिड़काव समय समय पर किया जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि इनमें डॉग को कोई हानि ना पहुंचे। यह भी ध्यान रखा जाता है कि डॉग को कोई हानि ना पहुंचे, जीव जंतु अंदर ना आ पाए। इसे तो डॉग के घर के चारों ओर
कीटाणु विरोधी नालियां सदा ताजे पानी से भरी रखनी चाहिए। पंखे व कूलर का उपयोग किया जाता है। डॉग के सोने के लिए एक लकड़ी का तख्ता तथा साफ सुथरा कंबल होना चाहिए। डॉग के सोने के लिए क्या होना चाहिए? एक लकड़ी का तख्ता, साफ सुथरा कंबल होना चाहिए। अब ये तो हो गया क्या, जहां डॉग रह रहे हैं उनके घर के बारे में। साफ सफाई बहुत जरूरी है। क्या है? साफ सफाई बहुत जरूरी है। अब डॉग के भोजन पालन पोषण के बारे में बता देते हैं। डॉग को उसके हिसाब से भोजन की मात्रा तय की जाती है। एक परिपक्व डॉग के लिए दैनिक भोजन का समय एवं मात्रा निम्नानुसार तय की गई है। सुबह प्रातः 8:30 बजे 2.5 मिली दूध के साथ बिस्किट। दोपहर 12:30 बजे 750 ग्राम बिना हड्डी का मांस। 250 ग्राम सब्जियां मांस के साथ उबालकर। 750 ग्राम ब्रेड, 750 ग्राम ब्रेड या आटा रोटी। 500 ग्राम पका हुआ चावल, 1 कैल्शियम की टेबलेट एवं 1 चम्मच जैतून का खाद्य तेल। शाम 5:30 बजे 2.5 मिलीलीटर दूध एवं ग्लूकोज बिस्किट। ये है उसकी डाइट प्लान, जिनको पुलिस डॉग स्क्वाड में रखा जाता है। पुलिस डॉग स्क्वाड में उनको प्रशिक्षण के बाद ये सारी चीजें दी जाती हैं ताकि वह अपने आप को स्वस्थ फुर्तीला रखें। डॉग हड्डियों के प्रेमी है, इसके लिए सप्ताह में एक बार एक बड़ी हड्डी उसे दे सकते हैं। पीने के लिए अधिक से अधिक शुद्ध ताजा पानी डॉग को सदा देना अनिवार्य है। कैसा पानी? शुद्ध ताजा पानी देना अनिवार्य है। डॉग को दिए जाने वाले भोजन और पानी का उच्च स्तर सदा बनाए रखने की आवश्यकता है। जो डॉग को क्या किया जा रहा है? डॉग को दिए जाने वाला भोजन और पानी का जो स्तर है वो सदैव उच्च स्तर होना चाहिए और देख रेख करने वाले अधिकारियों द्वारा इनकी निरंतर जांच पड़ताल करके उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। तो साथियों, ये हमने आपको बता दिया क्या, डॉग का भोजन और पालन पोषण। अब हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में। जब एक डॉग का पपी स्वान दस्ते में लाया जाता है उस समय सरकारी पशु चिकित्सक से इसके कीड़े, विष तथा चिड़चिड़ापन निवारक टीका लगवाने के विषय में तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसी प्रकार के विभिन्न रोग रोधक उपायों के संबंध में परामर्श लेना अनिवार्य है। साथियों, डॉग के संबंध में इसके कीड़े, विष तथा चिड़चिड़ापन, कीड़े, विष यानी काटने से जो इन्फेक्शन, जहर फैलता है, उसके लिए चिड़चिड़ापन निवारक टीके लगवाने के विषय में तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसी प्रकार के विभिन्न रोग रोधक उपायों के संबंध में सरकारी जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लेना अनिवार्य है। एक डॉग के लिए 7 से 8 घंटे का सामान्य श्रम माना जाना चाहिए। 3 घंटों के मध्यांतर से प्रतिदिन कम से कम कुल 2 घंटों का आवेश मुक्त प्रतिबंध रहित व्यायाम कराना एक अच्छी पद्धति मानी जाती है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेंड हो चुके हैं। अब घटना स्थल है किसी अपराध का, तो वहां पर किस प्रकार से घटना स्थल का पहले सुरक्षित रखा जाए ताकि वहां पर डॉग स्क्वाड आए और घटना स्थल पर अपना काम करे। अपराध के घटना स्थल पर घटित अपराध के पीड़ित अपराधी आदि से संबंधित कई वस्तुएं मौजूद रहती हैं। जहां घटना घटित होती है वहां संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ अपनी पहचान अवश्य छोड़ के जाता है। तो अपराध के घटना स्थल पर घटित अपराध के पीड़ित अपराधी आदि से संबंधित कई वस्तुएं मौजूद रहती हैं। वहां पर इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। घटना स्थल पर जो चीजें मौजूद रहती हैं इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी गंध से डॉग को परिचित ना करा दिया जाए तब तक सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक इनकी गंध से डॉग को परिचित ना करा दिया जाए तब तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तभी डॉग की सार्थकता अपराध अन्वेषण में होगी। क्या होगी? तभी डॉग की सार्थकता यानी उपयोगिता, उसकी इंपोर्टेंस उस इन्वेस्टिगेशन में होगी। अगर वहां पर घटना स्थल सुरक्षित नहीं रहा, आवागमन हो गया, कई लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर वहां पर जो डॉग है वो उस चीज को गंध उसकी मिक्स हो जाएगी, कई लोगों की गंध वहां आ जाएगी, इसलिए डॉग कंफ्यूज हो जाएगा। जहां भी घटना घटित होती है गंभीर अपराध का, तो घटना स्थल को चिन्हित कर दिया जाए और चारों तरफी से पट्टी लगा करके बिल्कुल सुरक्षित स्टाफ को वहां पर रहना चाहिए ताकि उस घटना स्थल को कोई डिस्टर्ब ना करे, अनावश्यक छेड़छाड़ ना हो घटना स्थल से। अनुसंधानकर्ता अधिकारियों के कर्तव्य, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके क्या कर्तव्य हैं इससे संबंधित,
पुलिस श्वान दल के आगमन पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को चाहिए कि तुरंत एक दल को घटनास्थल पर पहुंचा दे। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अधिकारी, उसकी क्या जिम्मेदारी हो कि तत्काल उस श्वान दल को कहां पहुंचा दे, घटनास्थल पर, तथा स्वयं डॉग के कार्य प्रदर्शन समाप्त होने तक वहां अवश्य उपस्थित रहें। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक वहीं उपस्थित रहें। सोच विचार करने के लिए विशेष कल्पना की आवश्यकता है और समस्त संभव साधनों का इस प्रकार अनुसरण करना चाहिए जिसमें डॉग सतर्क तथा प्रभावशाली रूप से उपयोगी साबित हो सके। जितने भी इस प्रकार से संभव साधनों का अनुसरण करना चाहिए जिससे डॉग सतर्क तथा प्रभावशाली रूप से उपयोगी साबित हो, यानी कि उस अपराध को ट्रेस करने में, अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल सके उस डॉग स्क्वाड से। अब हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में डॉग की उपयोगिता, विवेचना में डॉग की क्या उपयोगिता है, यह हम आपको बताएंगे। अपने प्रशिक्षण के अनुरूप प्रशिक्षित डॉग अपराधों की जांच पड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के उपरांत इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वह अपराधों की जांच पड़ताल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हत्या, डकैती, लूटमार, सेंधमारी, चोरी, आगजनी, विस्फोटक सामग्री आदि के मामले सुलझाने में बहुत सहायक होते हैं। किस प्रकार के अपराध? हत्या, डकैती, लूटमार, सेंधमारी, चोरी, आगजनी, विस्फोटक सामग्री आदि के मामले सुलझाने में सहायक बहुत होते हैं। डॉग के सूंघने की क्षमता मानव से 200 गुना ज्यादा होती है। डॉग की जो सूंघने की क्षमता है मानव से 200 गुना ज्यादा होती है। अपराधी से संबंधित कोई वस्तु जो उसने उपयोग की हो, जिसमें उसकी गंध रहती है, के माध्यम से अपराधी की खोज करने में माहिर होते हैं। पहली बात ये है कि जो डॉग हैं इनकी 200 गुना ज्यादा होती है किस चीज की? सूंघने की क्षमता। तो घटनास्थल अगर सुरक्षित है, वहां पर अपराधी की गंध एक बार डॉग को मिल गई तो फिर वह आसानी से अपराधी का पता लगाने में सार्थक सहायक साबित होते हैं। अपराध से संबंधित कोई वस्तु, भौतिक साक्ष्य तथा चोरी गई संपत्ति आदि की बरामदगी में सहायक होते हैं। यानी कि अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद करना है, भौतिक साक्ष्य तथा चोरी गई संपत्ति आदि की रिकवरी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सहायक होते हैं डॉग। डॉग के सूंघने की शक्ति से गंध के आधार पर अपराधी के जाने के मार्ग पर रौंदी हुई झाड़ियां तथा अन्य निशान के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और संदेहियों या भीड़ में भी अपराधी की पहचान कर उन्हें पकड़ लेते हैं। डॉग इतने ट्रेंड किए जाते हैं कि वह भीड़ भाड़ इलाके में भी उस गंध का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और उस अपराधी को पकड़ लेते हैं। एनडीपीएस और मादक द्रव्यों से परिवहन में संलग्न अपराधियों की पकड़ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एनडीपीएस और मादक द्रव्य में जो लोग अपराधी लगे रहते हैं उनकी पकड़ में भी इनका उपयोग किया जाता है। डॉग शातिर आतंकियों की नापाक कोशिशें नापाक करने में सहायक होते हैं। ऐसे मामले में कारगर साबित हुए हैं। आतंकियों से निपटने के लिए भी डॉग कारगर साबित हुए हैं। मानसिक दक्षता बेहद ज्यादा होती है तथा काफी तेज दौड़ते हैं। मानसिक दक्षता बहुत ज्यादा होती है तथा काफी तेज दौड़ते हैं, अतः अपराधियों के भागने पर उन्हें पकड़ने में बहुत उपयोगी होते हैं। इसकी खासियत यह है कि जमीन में 2 फीट धंसे साक्ष्यों को ढूंढने में माहिर होते हैं। जमीन के अंदर 2 फीट धंसे साक्ष्यों को भी ये ढूंढने में माहिर होते हैं। दौड़ते हुए 2-3 फीट दीवार को बिना छुए पार कर लेते हैं। दौड़ते हुए दीवार को भी बिना छुए 2-3 फीट दीवार को ऐसे जंप करके पार कर लेते हैं। समतल भूमि पर बाधाओं के ऊपर तथा पानी में भी वस्तुओं को पकड़कर ले आना इनकी काबिलियत होती है। समतल भूमि पर बाधाओं यानी रुकावटें ऐसी बनी रहती हैं तथा पानी में भी वस्तुओं को ये जाकर के ले आते हैं पकड़ करके। 5 फीट ऊंचे अवरोध में कूद लगाना, जो 5 फीट हाइट से भी ये कूद लेते हैं, जंप कर लेते हैं। एड़ी के बल अनुसरण करना, रास्ता दिखाना, रेंगना आदि। आज्ञा पालक होते हैं और दिए गए आदेश पर सटीक कार्यवाही करते हैं। क्या करते हैं? दिए गए आदेश पर सटीक कार्यवाही करते हैं। तो साथियों, ये हुई इन्वेस्टिगेशन से संबंधित उपयोगिता। हमने आपको बता दी किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से अपराधों में अपराधियों की धरपकड़ में उपयोगी है, माल बरामद करने में भी उपयोगी है। भीड़ भाड़ इलाके में उस आरोपी की गंध पहचान करते हुए वहां तक डॉग पहुंच जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे डॉग की वृद्धावस्था अथवा बीमारी की स्थिति में निपटारा। यदि पुलिस
श्वान दस्ते का कोई डॉग वृद्धावस्था, चोट, बीमारी या प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रगति कर पाने के कारण से ऐसे दस्ते में रहने के लिए अयोग्य माना जाता है। यदि पुलिस श्वान दस्ते का कोई डॉग वृद्धावस्था, चोट, बीमारी या प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रगति कर पाने के कारणों से ऐसे दस्ते में रहने के लिए अयोग्य माना जाता है। मान लीजिए किसी डॉग को अयोग्य माना गया है, किस वजह से? वृद्धावस्था, चोट, बीमारी या प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रगति न कर पाने के कारण, तो पशु चिकित्सक की लिखित राय प्राप्त करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पशु चिकित्सक की लिखित राय प्राप्त करनी चाहिए। इसके अनुसार निपटारा कर देना चाहिए। एक डॉग की लगभग उम्र 12 से 14 वर्ष अधिकतम मानी गई है, अतः 10 साल की उम्र होने के बाद वृद्धावस्था की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है और नौकरी से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। डॉग को कितने वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है? 10 साल की उम्र होने के बाद वृद्धावस्था की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है और नौकरी से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। डॉग एक अत्यंत संवेदनशील पशु है जिसमें तीव्र प्राण बोध पाया जाता है। इसकी कार्य क्षमता में ढूंढने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, भाव संवेदन शक्ति, शारीरिक भाव भंगिमाओं से भावनाओं को स्पष्ट करने की शक्ति विद्यमान रहती है। डॉग एक अत्यंत संवेदनशील पशु है। क्या है? अत्यंत संवेदनशील पशु है जिसमें तीव्र प्राण बोधक पाया जाता है। इसकी कार्य क्षमता में ढूंढने की शक्ति बहुत अच्छी रहती, देखने, सुनने, भाव संवेदनशील, शारीरिक भाव भंगिमाओं से इस भावनाओं को स्पष्ट करने की शक्ति विद्यमान रहती है। यदि उसे उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाए एवं उसका उचित उपयोग किया जाए तो वह अनेक रहस्यमय अपराधों का खुलासा कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में डॉग की उपयोगिता एवं सफलता के लिए किसी अपराध के घटनास्थल की सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि अगर कोई डॉग सफल हो रहा है अपराधी को पकड़ने में, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है वो तभी सफल होगा जब घटना स्थल को सुरक्षित रखा गया है। कैसे? घटना स्थल की सुरक्षा पर डिपेंड करता है। तो साथियों, ये है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डॉग का एस्कॉर्ट। पुलिस डॉग एस्कॉर्ट के बारे में हमने आपको बताया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डॉग एस्कॉर्ट के बारे में किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, किन किन अपराधों में अपराधियों को पकड़ते हैं और इनका प्रशिक्षण कैसा होता है, घटनास्थल की सुरक्षा कैसी करनी है, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और इन्वेस्टिगेशन में इसकी उपयोगिता, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।